बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाजतें कैसी भी क्यों ना हो, मुश्किलात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परेशानियां जितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, इन तमाम परेशानियों, मुश्किलात और मुसाइब से निजात के लिए आज एक मुख्तसर मगर पुरअसर अमल आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जितनी भी सख्त मुश्किल होगी, हाजत होगी, एक दिन में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से हाजत पूरी हो जाएगी और मुश्किलात हल हो जाएंगी। ये अमल एक तीर की मानिंद है जो अपने निशाने पर जरूर लगता है और कभी खता भी नहीं होता, क्योंकि ये कई लोगों का बारहा आजमूदा और मुजर्रिब तरीन अमल है। और हो भी क्यों ना, इस अमल से हर मुश्किल हल होती है। झूठे मुकदमे में फंस चुके हों, या फिर इम्तिहान में नाकामी का खौफ हो, या फिर शादी में रिश्तों की रुकावट हो, या रोजगार की वजह से परेशान हो, बेरोजगारी हो, या फिर नाजायज ताल्लुकात हो, या फिर जो भी मकसद हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, हाजत हो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल से हल होगी। आपको बताएं कि इस अमल से कैसी कैसी नामुमकिन मकासद हल हुए हैं। अल्लाह पाक के फजलो करम से एक खातून, उसका बेटा लापता था। काफी दिन से वो तलाश करते रहे लेकिन कहीं पता ना चला। उसको ये अमल बताया, 3 दिन में उसका बेटा खुद घर वापिस आ गया। और एक साहब को जब ये अमल बताया गया, जिनका बरसों का मुकदमा था, वो थाना कचहरी के चक्कर लगा लगा कर थक चुके थे और मसला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस वजीफे की बरकत से उसका मुकदमा हल हुआ और फैसला उसके हक में हुआ और वो खुद हैरान रह गए। एक और नौजवान था, बेरोजगार था, उसको बताया, जो रोजगार की वजह से परेशान था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफा की बरकत से उसको अब मनपसंद जॉब भी मिल गई। ऐसे ही एक और खातून को बताया, जो अपनी बेटियों की शादी की वजह से परेशान थी। इस अमल को जब उसने किया तो चंद दिन में ही तीनों बेटियों के अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते तय पा गए। एक खातून जो अपने शोहर के गैर औरतों के नाजायज ताल्लुकात की वजह से परेशान थी, उसने जब ये अमल किया तो हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 3 दिन में ही सारे नाजायज ताल्लुकात खत्म हो गए। एक लड़की जो अपने वालिद की बीमारी की वजह से परेशान थी, उसको भी यही अमल बताया तो चंद दिन में अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी से सेहतियाबी पा गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजीद जो बीमारियां थी उनसे भी शिफाए कामला अता फरमा दी। कैसे कैसे मसाइल हैं जो इस अमल से अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन हैं। नामुमकिन मकासद के हल के लिए ये अमल सिर्फ 3 दिन में लोगों ने किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में ही रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। बस इस अमल को यकीन के साथ, इखलास के साथ कीजिए। इंशाल्लाह फिर देखिए, एक दिन या 3 दिन के अंदर अंदर जितनी भी बड़ी मुश्किल होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत हल फरमा देगा। अगर मसला पूरी नौयत का हो, आप सख्त परेशानी में हो और वक्त कम हो, तो आपको ये जो दुआ बताने लगे हैं, इस दुआ को कागज के 3 अलग अलग टुकड़ों पर लिखकर दरिया में, नहर में, नदी में या कुएं पर ले जाएं। किनारे पे खड़े होकर एक कागज का एक टुकड़ा जिस पे आपने दुआ लिखी है, वो एक टुकड़ा दरूद शरीफ पढ़कर अपना मसला या अपनी मुश्किल जहन में रखें। ये जुबान से बयान भी कर ले, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत से आप दुआ मांगे कि अल्लाह मेरा ये मसला है, वो मसला हल हो जाए। और फिर दरूद पाक पढ़कर एक टुकड़ा उस नहर में, दरिया में, नदी में, बहते पानी में डाल दें और इसी तरह फिर दरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दोबारा दुआ मांगे और दूसरा टुकड़ा भी पानी में डाल दें। फिर तीसरी बार भी दुआ मांगकर वो टुकड़ा पानी में डाल दें। इंशाअल्लाह पहले तो एक दिन में ही इंशाअल्लाह आपका जितना भी मुश्किल काम होगा, जितना भी नामुमकिन के करीब काम होगा, एक दिन में ही आपका काम हो जाएगा, वरना दूसरे दिन आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी मसला हल ना हो तो तीसरे दिन फिर करें, इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। आपका मसला अगर फौरी नौयत का ना हो तो फिर आप हर रोज एक कागज पर ही ये दुआ लिखा करें और बहते पानी में डालने से पहले अपने मकसद की दुआ करके डाल दिया करें। ये अमल 7 दिन या हद ज्यादा से ज्यादा 11 दिन करें। इंशाअल्लाह सारे मसाइल हल होंगे अल्लाह पाक के फजलो करम से। अगर तो मसला फौरी नौयत का है, 3 कागज के अलग अलग टुकड़ों पर एक एक बार ये दुआ लिखें और जो तरतीब बताई है इस तरतीब से करें। मसला फौरी नौयत का नहीं है
اور وقت ہے آپ کے پاس تو پھر آپ یہ روزانہ ایک مرتبہ ہی ایک بار ایک کاغذ پہ دعا لکھیں اور یہ نہر، ندی یا دریا کے پاس جا کر یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ 3 دن میں یا 7 دن میں انشاءاللہ آپ کا کام حل ہو جائے گا۔ اور مزید یہ بات یاد رکھیں کہ کاغذ پہ جو دعا لکھی ہے وہ کسی پاک نہر یا تالاب یا دریا میں یا کنویں میں ڈالیں، گندے جوہر یا گندے پانی میں یہ دعا لکھی ہوئی دعا بالکل نہ ڈالیں۔ دعا کیا ہے وہ ہم آپ کو ابھی سنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ المالک الحق المبین من العبد الذلیل الی المولى الجلیل مسنی الضر وانت ارحم الراحمین بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تکشف عنی ہمی وحزنی وترفع غمی برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دعا اعراب کے ساتھ لکھیں یا بغیر اعراب کے؟ آپ بغیر اعراب کے بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے، اعراب بھی لگا سکتے ہیں، اس کی اجازت بھی عام ہے، ہر شخص کر سکتا ہے، ہر مقصد کے لیے کر سکتا ہے۔ پھر مسئلہ کوئی بھی ہو، بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو یا آپ کی کوئی حاجت ہو، آپ دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہوں، یہ جائز تمناؤں، جائز مرادوں کے لیے تیر بہدف وظیفہ ہے۔ مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، مصائب سے محفوظ رہنے کے لیے مجرب ترین، آزمودہ ترین عمل ہے۔ مقصد جو بھی ہو، آپ اس دعا کو جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کے مطابق کاغذ پر لکھ کر نہر، ندی یا دریا کے کنارے پر جا کر یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ ایک دن میں مسئلہ حل ہوگا، ورنہ اگر نہ ہو سکا دوسرے دن یا انشاءاللہ تیسرے دن بے شمار لوگوں کے 3 دن کے اندر اندر بے شمار مسائل حل ہوئے ہیں۔